जी, तो दोस्तों आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वाइट के एज अ नाउन और एज एन एडजेक्टिव 5 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड वाइट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 5 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को भी समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखिएगा क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जो अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वाइट का सबसे पहला मीनिंग होता है सफ़ेद का। एडजेक्टिव के लिए जिसे हम कह सकते हैं सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद गाड़ी। जैसे यहाँ पे मैं एडजेक्टिव के तौर पे वाइट को यूज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ आई हैव अ वाइट कार। मेरे पास सफ़ेद गाड़ी है। आई हैव अ वाइट कार। इसी तरह दोस्तों, जिन मुल्कों में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, कुछ वाइट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कुछ ब्लैक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कुछ कलर्ड कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो उनको इस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि वाइट कम्युनिटी, या फिर अगर वहाँ पे किसान रह रहे हैं तो हम कहेंगे वाइट फार्मिंग कम्युनिटी, वाइट फार्मिंग फैमिली। यहाँ पे देखें हमने सेंटेंस बनाया है कि ही बिलोंग्स टू अ वाइट फार्मिंग फैमिली, कि उसका ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से है जो कि जिनका कलर वाइट है। ही बिलोंग्स टू अ वाइट फार्मिंग फैमिली। इसी तरह दोस्तों, वाइट को हम नाउन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि वो सफ़ेद में मलबूस थी, कि उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा शी वॉज ड्रेस्ड इन ऑल वाइट, या शी वॉज ड्रेस्ड इन वाइट, कि वो सफ़ेद में मलबूस थी। इसी तरह दोस्तों, आपकी जो आंखें होती हैं उनमें एक तो होता है आपका डेला, जो काले कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर का होता है, और उसके बाहर जो है सफ़ेद कलर होता है, तो उसको भी वाइट कहा जाता है। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया द वाइट ऑफ हिज आइज वर या वॉज टर्निंग रेड, कि उसकी आंखों की जो सफ़ेद पार्ट है वो लाल हो रहा था, गुस्से से, शायद गम से, किसी वजह से भी। द वाइट ऑफ हिज आइज वॉज टर्निंग रेड। इसी तरह जो अंडा होता है उसमें एक जर्दी होती है और जो उसका बाहर सफ़ेद हिस्सा होता है उसे एग वाइट कहा जाता है। यहाँ पे मैंने कहा आई लाइक एग वाइट, कि मुझे अंडे का सफ़ेद हिस्सा पसंद है, अंडे की सफ़ेदी पसंद है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड वाइट के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वाइट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.